Good morning, sir. Very good morning, all of you. So, friends, how are you? Just see, the world is too much with us. Sonnet by William Wordsworth, who is one of the greatest poets of nature. So, you see the title of the poem, The World is Too Much with Us. यहाँ पे देखिए TOO का यूज किया है कवि ने, TOO। तो TOO से क्या करता है, इसका अर्थ दो तरह से आता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब होता है TOO। TOO क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो Start. TOO देखिए एडवर्ब है, इसके दो तरह से अर्थ आते हैं। कैसे? एक तो इसका अर्थ भी आता है, जैसे राम टू विल कम टुडे, तो क्या अर्थ हो गया? राम भी आ जाएगा। लेकिन जब TOO टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब लगता है तो क्या अर्थ देता है? तो इसका अर्थ आता है अधिक, मोर देन नॉर्मल होता है। जैसे इट इज़ टू हॉट टुडे, इट इज़ टू कोल्ड टुडे, बहुत ज़्यादा कर देता है। तो यहाँ पे इसी सेंस में वर्ड्सवर्थ यूज़ करता है, क्योंकि टू मच कहता है। तो टू के बाद देखिए यहाँ पे मच का यूज़ किया है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सांसारिकता हमारे साथ क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो कभी यहाँ पे क्या करता है, द पोएट इज सैड आर एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ ऑन द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ हिज एज। अपने युग की बढ़ती हुई भौतिकता पे कभी क्या करता है? दुख व्यक्त करता है। कैसी भौतिकता? आज का मनुष्य देखिए मॉडर्न मैन के बारे में बता रहा है कि कितना व्यस्त हो गया है सांसारिकता में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में और नेचुरल सराउंडिंग्स। जैसे आप देख रहे हैं इधर, अभी आप देख रहे हैं रिवर फ्लो कर रही है, और इधर मस्टर्ड फील्ड्स आप देख रहे हैं, सरसों के क्षेत्र भी जो भी हैं, और ट्री हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स है। तो इनको समय देने के लिए मॉडर्न मैन, मतलब मॉडर्न मैन के पास टाइम नहीं है कि वो नेचर में दे सके। और नेचर का दूसरा अर्थ ये भी आ रहा है कि अपने जो हमारे वैल्यूज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनको भी हम भूलते जा रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। और फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमने अपने आप को पूरी तरह से लगा रखा है। तो कभी कोई इस पर दुख हो रहा है तो कहता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, मतलब सांसारिकता हमारे साथ क्या है? बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद कैसे बता रहा है? तो लेट एंड सुन। लेट क्या होता है? देर से, और सुन क्या होता है? जल्दी। तो कह रहा है लेट एंड सुन मीन्स एवरी टाइम, हर समय। वी, और फिर उसी में आगे जुड़ देता है गेटिंग एंड स्पेंडिंग। देखिए ING दोनों में लगा है, क्योंकि एंड से जुड़ते हैं तो एक ही फॉर्म में आते हैं। तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेट पाना और स्पेंड खर्च करना। पाते हुए और खर्च करते हुए का मतलब क्या है? इन ऑल द एक्टिविटीज़। तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, LAY ले लाया है, WAST, वेस्ट बर्बाद करना। तो गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन्स ऑल आवर एक्टिविटीज़, अपने क्रियाकलापों में वी ले वेस्ट आवर पावर्स, अपने शक्ति को क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। और लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। लिटल क्या है? देखिए ये यहाँ पे ग्रामर से निगेटिव सेंस देता है। तो लिटल माने थोड़ा ही। तो लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, प्रकृति की चीज़ें, ये नदियाँ, ये वृक्ष, ये खेत, सरसों के मैदान, जो भी चीज़ें हैं, पुष्प हैं, तो हमें इनसे हम दूरियां बढ़ा लिए हैं। तो कह रहा है कि लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, थोड़ा ही हम देख पाते हैं जो अपना है। और वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। अवे मतलब क्या होता है? दूर। हमने अपने दिल को कहाँ कर रखा है? दूर कर रखा है। तो अ सार्डिड बून, सार्डिड क्या होता है? डर्टी होता है। कह रहा है कि यह चीज़ क्या है? एक दूषित वरदान है, सार्डिड बून। फिर उदाहरण किसका लाता है? तो चंद्रमा को और समुद्र को लाता है। जैसे आप देखते हैं ज्वार भाटा आता है तो समुद्र की तरंगे कहाँ जाती है? ऊपर। तो कभी कह रहा है कि मानो कि ये चंद्रमा का स्पर्श करना चाहती हैं, एक प्यार भरा दृश्य है। तो कह रहा है कि द सी दैट बेयर्स हर बजम टू द मून, बेयर मतलब खोल देना। तो द सी, यह समुद्र, दैट बेयर्स जो खोल देता है, हर बजम अपने वक्ष को, टू द मून चंद्रमा के लिए, यह समुद्र जो कि अपने वक्ष को चंद्रमा के लिए खोल देता है। फिर क्या कहता है? हवाओं को लाता है, द विंड्स, विंड्स लाता है हवाओं को, दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। HOWL होता है, हाउल मतलब चीखना। तो वे हवाएं जो हमेशा चीखती रहती हैं, आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, इस समय वे भी शांत हो गई हैं जैसे कि सोए हुए फूल हो। तो फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इसके लिए और अन्य दृश्यों के लिए, पुष्पों के लिए, नदी, झरने, तालाबों के लिए भी हम क्या हैं? आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ हार्मनी, बेमेल हो गए हैं। फिर क्या कहता है कि इट मूव्स अस नॉट, ये चीज़ें हमें द्रवित नहीं करती हैं। और एक्सक्लेम क्या कर रहा है? ग्रेट गॉड। देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है आगे। तो ग्रेट गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वार।
तो पैगन क्या होता है? प्रकृति पूजक। प्रकृति पूजक क्यों कहता है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में पैगन को और पैगनिज्म को बुरा मानते हैं। आइडोलिट्री को भी काफ़ी हद तक। तो कह रहा है कि आई वुड रादर बी अ पैगन। वुड रादर क्या होता है ग्रामर में? प्रेफरेंस को दिखाता है। तो कह रहा है आई वुड रादर बी अ पैगन। इससे अच्छा होता, बेहतर होता कि मैं एक प्रकृति पूजक होता। मतलब एक भौतिकवादी ईसाई होने से अच्छा है, भौतिकवादी क्रिश्चियन होने से अच्छा है कि मैं क्या होता? तो एक पैगन होता। तो आई वुड रादर बी अ पैगन, इससे अच्छा मैं एक प्रकृति पूजक होता। सकल्ड इन अ क्रीड आउट वन। CREED है। क्रीड मतलब पंथ, रास्ता, मार्ग। तो किसी घिसे पीटे पंथ में लगा होता, सकल्ड इन अ क्रीड आउट वन, और सो आई माइट स्टैंडिंग हियर। कह रहा है कि यहाँ पे मैं खड़ा रहता, और खड़े खड़े क्या करता? तो सो माइट आई स्टैंडिंग हियर ऑन दिस प्लीजेंटली, ए लिए लाया है चारागाह, ताकि मैं इस सुखद चारागाह में खड़ा रहता। और क्या करता? हैव ग्लिम्पसेज, ग्लिम्स मतलब झलक होता है, उन झलकों को पा जाता दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न है, देखिए FOL, फॉरलॉर्न, FORLORN। इसका मीनिंग क्या है? सैड एंड अबंडेंट बोलते हैं, दुखी, उदास। तो शो माइट आई स्टैंडिंग हियर ऑन दिस प्लीजेंटली, ताकि यहाँ सुखद चारागाह पे खड़ा रहता, और दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, यह मेरे दुख को क्या करता? थोड़ा सा कम कर देता, मेरे दुख को थोड़ा कम करता। और क्या करता? समुद्र के देवताओं को ला रहा है। हैव साइट, हैव साइट का मतलब उस दृश्य को पाता, किसका? ऑफ प्रोटियस, जो समुद्र का देवता है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र के देवता को देखता, कैसे? निकलते हुए, राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से निकलते हुए। फिर दूसरे देवता की भी बात कर रहा है। और हियर यह सुन लेता कि इसको ओल्ड ट्रीटन, जो समुद्र का दूसरा देवता है, ट्रीटन है, तो उसको भी सुन लेता, कैसे? ब्लो हिज रिद्ड हॉर्न, BLOW आया है। ब्लो माने क्या होता है? ऐसे तो फूकना भी होता है, और हवा का बहना, लेकिन यहाँ पे आर्गन पाइप हो गया किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो ब्लो का अर्थ बजाना होता है। तो कह रहा है कि आर हियर, या मैं सुनता, ओल्ड ट्रीटन, जो पुराना देवता है समुद्र का, ब्लो बजाते हुए, हिज रिद्ड हॉर्न, उसका जो रिद्ड, WREATHED, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पुष्पयुक्त, और हार्न का मतलब यहाँ पे शंख के लिए यूज किया गया है। तो उस समुद्र के पुराने देवता को मैं कैसे सुनता? शंख को, पुष्पयुक्त शंख को बजाते हुए। तो इन शब्दों में कवि बताना चाहता है कि हमारी भौतिकता अधिक बढ़ रही है, हमें नेचर के पास आना चाहिए, नेचर में हमें सुख शांति मिलेगी, यहाँ हमें कोई अलग से एफर्ट नहीं करना है, और एवरीबॉडी कैन एंजॉय इट। तो इन्हीं शब्दों के साथ पोएट अपना दुख व्यक्त करता है ऑन द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द एज, और हमें सजेस्ट करता है कि हमें नेचर के संपर्क में आना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी सराउंडिंग्स का हमें एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू, ज्वाइन मी, थैंक यू।